छत्तीसगढ़ में सांप के काटने से सर्वाधिक मौतें कहां होती हैं? अगर आपका उत्तर नागलोक कहे जाने वाला जशपुर है तो आप गलत हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार राज्य में सांप काटने से सबसे अधिक मौतें बिलासपुर जिले में होती हैं और बिलासपुर में भी किसी गांव गिराव में नहीं, बिलासपुर शहर और उससे लगे इलाकों में होती है। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये है कि बिलासपुर में लोग असली सांप से नहीं, कागजी सांप के काटने से मर रहे हैं और इस कागजी सांप के काटने से हर तीसरे दिन एक व्यक्ति की मौत हो रही है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने में जशपुर को नागलोक कहा जाता था, क्योंकि तब पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सांप काटने से लोगों की मौत जशपुर जिले में होती थी। तपकरा विकास खंड की चर्चा तो भोपाल तक में होती थी। जशपुर में सांपों की 70 से अधिक प्रजातियां मिलती थी। इनमें कोबरा की 4 और करैत की 3 अत्यंत विषैली प्रजातियां भी शामिल थी। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता आई और जशपुर में सांप के काटने से होने वाली मौतों के आंकड़े कम होते चले गए। 2022 में इस साल 31 जनवरी तक जशपुर में सांप के काटने से होने वाली मौतों की संख्या 96 रह गई। 2022 में जशपुर में सांप काटने से 39 लोग मारे गए, जबकि 2023 में ये संख्या घटकर 34 और 2024 में केवल 23 रह गई। इस साल जनवरी में एक भी व्यक्ति की मौत सांप काटने से नहीं हुई। लेकिन अब चौंकाने वाली कहानी बिलासपुर जिले से आई। 2022 से इस साल जनवरी तक जहां जशपुर में 96 लोगों की मौत सांप काटने से हुई, वहीं बिलासपुर जिले में इस दौरान 431 लोगों की मौत सांप काटने से हुई। जी हां, 431 लोग। इनमें भी बिलासपुर विकास खंड यानी बिलासपुर शहर और उसके आसपास के इलाके में 177 लोग सांप के काटने से मारे गए। इन 3 सालों के आंकड़े को देखें तो इस सरकारी आंकड़े के अनुसार हर तीसरे दिन बिलासपुर में एक व्यक्ति की मौत सांप काटने से हो रही है। लेकिन ठहरिए, ये तो आंकड़े हैं। आंकड़ों की असली कहानी तो कुछ और ही है। क्या है असली कहानी, इसे जानने के लिए देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुई ये बहस। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तारांकित प्रश्न क्रमांक 1188 के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए है और जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया है वो अपने आप में बड़ा विसंगतिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का सर्पलोक कहा जाता है जशपुर, और पिछले 3 वर्षों में यानी 22, 23 और 24 में वहां पर मौतें हुई हैं 96 और बिलासपुर जैसा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र और मौतें हुई हैं 431। इस प्रश्न के माध्यम से मेरा स्पष्ट विषय है कि पूर्ववर्ती सरकार में व्यापक तौर पर मुआवजे का एक भ्रष्टाचार का रैकेट संचालित हो रहा था राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत पर। अब इसी प्रश्न में जवाब आया है। बिलासपुर में 17 करोड़ 24 लाख का मुआवजा दिया गया है और जशपुर में 3 करोड़ 84 लाख रुपए का। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन मरीजों को फर्जी मुआवजे के आधार पर एक रैकेट के माध्यम से भुगतान किया गया, क्या उसकी जांच कराई गई है? अगर कराई गई तो कौन दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई क्या की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक का कथन है कि फर्जी प्रकरण बना, सांप फर्जी था कि आदमी फर्जी था? चलिए जवाब दीजिए। फर्जी प्रकरण बना करके ये आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा का वितरण किया गया है। ये पहली बार ये जानकारी में आया। अगर ऐसा होगा वाकई में कि फर्जी प्रकरण बना करके शासन के करोड़ों रुपया को मुआवजा के रूप में लिया गया है, ऐसा जानकारी उनके पास हो तो दे। निश्चय ही ये जांच करने लायक विषय है और जांच करवाएंगे। जानकारी दे दें आप। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैंने स्पष्ट पूछा जांच कराई गई क्या, क्योंकि पूर्ववर्ती समय में शिकायतें हुई हैं। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार की विसंगतिपूर्ण अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के व्यापक नजरिया, यानी जशपुर जैसे जिले जहां पर विसंगतिपूर्ण सर्पलोक कहा जाता है, वहां 96 मौतें होती हैं और यहां पर 400 से ऊपर। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरा बात, जो बात ये कह रहे हैं ये इन्हीं के जवाब में उल्लेखित है
कि राजस्व का अधिकारी सीएमओ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जानकारी मांगता है और सीएमओ उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बगैर डॉक्टर के प्रतिवेदन के विरुद्ध जाकर उसको सत्यापित करते हैं। ये राजस्व के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत में लगभग करोड़ों का घोटाला है और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इसकी सचिव स्तरीय जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआवजे का प्रक्रिया ही यही है। जैसे सर्पदंश से कोई पीड़ित है, हॉस्पिटल गए, सर्पदंश से मृत्यु हो गई, तो स्वास्थ्य विभाग से प्रमाण पत्र के आधार पे राजस्व विभाग के द्वारा उनको मुआवजा दिया जाता है। जैसे बताया कि इस तरह की शिकायतें मिली है क्या कि फर्जी प्रकरण बना करके आहरण करने का, तो अभी तक से मेरे जानकारी में इस तरह की शिकायत नहीं मिला है। और हमारे माननीय सदस्य के पास शिकायत है तो इस शिकायत को मुझको दे, मैं निश्चित रूप से इसका मैं जांच कराऊंगा और जो कार्रवाई करते बनेगा उसमें कार्रवाई करेंगे दूसरे अधिकारी के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, मैं वो जांच के बारे में नहीं पूछना चाहता, वो तो माननीय सदस्य पूछ लिए हैं। जरा मैं पूरे सदन के लिए जानकारी चाहता हूँ, अपने लिए भी चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के लिए भी, कि फर्ज करिए कि दूरस्थ कोई वनांचल में कोई व्यक्ति को सांप काट लिया, तो वहाँ से शुरू करके आप बताइए कि उसकी मौत के बाद तक के क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा, क्या क्या प्रमाण रखना पड़ेगा, किसके किसके सर्टिफिकेट लगेंगे, कौन से फोटोग्राफ्स लगेंगे, कौन सी रिपोर्ट पीएम की मानी जाएगी, कब मानी जाएगी, कहाँ से मानी जाएगी, तब उसको 4 लाख रुपया मिलेगा। इसकी एक सामान्य प्रक्रिया बता दीजिए। आप कल्पना कर लीजिए कि आप बस्तर के किसी बहुत घने जंगल में हैं जो कि पीएससी से 50 किलोमीटर दूर है, तो आप कल्पना करके बताइए कि सांप काटने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा और किन किन परिस्थितियों से किन किन विषय वस्तु को निपटाते हुए 4 लाख पाने की उसके परिवारजनों को पात्रता होगी, ये जरा बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्पदंश इनके इलाज के लिए जो वैक्सीन है प्रायः सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध रहता है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में। जब किसी को सर्पदंश होता है तो उसको तत्काल पीड़ित परिवार या गांव वालों के द्वारा जिनके भी सहयोग से उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में उसका इलाज होता है, समय पे पहुंच जाते हैं तो उनका इलाज हो जाता है और इलाज होने के बाद बच जाता है। यदि पहुंच नहीं पाते समय अभाव या साधन के कारण तो रास्ते में ही मौत हो जाती है, या अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान तो उनका सर्टिफिकेट जो है स्वास्थ्य विभाग ही देता है कि इनकी मौत कैसे हुई, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट के अनुसार उनका मुआवजा का प्रकरण बनता है जो राजस्व विभाग, कलेक्टर और एसडीएम के थ्रू पीड़ित पक्ष को मिलता है। स्वास्थ्य विभाग कैसे देता है अध्यक्ष महोदय? मैं तो यही पूछ रहा हूँ अध्यक्ष जी। मान लीजिए तरे गांव के जंगल में किसी को सांप काटा, बोरला लाते तक के या तो वो जिंदा रहेगा तो उसको एंटी स्टेनिंग क्या एंटीवेरिन इंजेक्शन लगाएंगे तो बच सकता है। मान लीजिए मर गया तो वहाँ जहाँ पर जिस स्पॉट पे सांप काटा है वहाँ से क्या क्या प्रमाण चाहिए जो अस्पताल में आते तक के हमको बताना पड़ेगा कि ये सांप काटने से इसकी मौत हुई है, सांप काटने से मौत हुई हो, तो कुछ भी बोल देंगे कि ये सांप काटने से नहीं है। नहीं तो बताइए ना, वहाँ पर गांव में कुछ पंचनामा होता है क्या, पटवारी या सरपंच या अन्य से, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के बाद ही माना जाता है क्या? तो यही तो जानना चाहिए ताकि लोगों को कम से कम जो आप मदद दे रहे हैं उसके बारे में तो हम बता सकें। वो तो मालूम है हर ब्लॉक पीएससी में वो एंटी रेबिक और एंटी स्नेक वो रहता है। तो ये बताइए ना कि एक व्यक्ति को बहुत दूरस्थ अंचल में कोई मर गया सांप काटने से या घायल हो गया, तो वहाँ पहुँचते तक अगर जिंदा है तब तो कोई बात नहीं, 4 लाख का मामला ही नहीं है। मर गया तो 4 लाख कैसे मिलेगा? मर गया तो 4 लाख कैसे मिलेगा, इसको बता दीजिए ताकि किसी जरूरतमंद की मदद कर सके। पीएम रिपोर्ट में आएगा कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, उस रिपोर्ट के आधार पे
उनका प्रमाण पत्र बनेगा, फिर उसकी मुआवजा। अध्यक्ष महोदय जी, एक छोटा सा मेरा इसमें धर्मजीत सिंह सवाल जी है। जवाब गलत पूछ डाले, वो ठेकेदारों से संपर्क करना पड़ेगा जो इसमें प्रशिक्षित होते हैं। परंतु मेरा विषय स्पष्ट नहीं हुआ। नहीं, इसमें कलेक्टर के द्वारा और एसडीएम के द्वारा मुआवजा देने का विषय है। सुनिए तो ना। मैं फिर आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं, क्या इस पूरे विषय की सचिव स्तरीय जांच कराएंगे क्या? मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि वो 4 लाख कैसे मिलता है उसको बताइए। मैं गलत नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी आप अपना पूछ के उनको बता दीजिए। महोदय जी, एक चलिए, छोटा सिर्फ प्रक्रिया पूछ रहा हूँ। एक छोटा सा इसमें मेरा सवाल था महोदय जी। अभी विषय आया कि सर्पदंश से मृत्यु के बाद में जो मुआवजा मिलेगा, लेकिन विषय ये भी आता है कि कभी स्थिति ये होती है कि इलाज में जो देरी होती है, तो स्थिति ये है कि जिला चिकित्सालय में ही, जैसे कि आपने कहा कि सब जगह उसकी दवाइयाँ उपलब्ध है, वैक्सीन, लेकिन सिर्फ जिला चिकित्सालय में दवाइयाँ उपलब्ध होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है। तो जो पहुँचने की जो दूरी है, तो वो भी एक मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। तो यही निवेदन करना चाहूँगी महोदय जी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी सर्पदंश की जो वैक्सीन है, जो दवाइयाँ हैं, उपलब्ध रहे, ताकि जाने जिला अस्पताल की जो दूरी है वो जाने से बचे और मुआवजे की ज़रूरत ही ना पड़े, उनका समय पर इलाज हो जाए और वो दिक्कत ही ना आए आगे। एक मिनट, इसका जवाब टंकराम जी नहीं दे पाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य विषय का उनको जानकारी नहीं होगा। भावना जी, हमारे सभी जिला चिकित्सालयों में सर्पदंश के लिए जो एंटी वेनम इंजेक्शन है वो उपलब्ध हैं। इसके अलावा सीएचसी और पीएचसी जहां प्रभावित है, मैं दावे से कह सकता हूं कि सभी जगह ऐसा केस आया है महोदय जी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एक मृत्यु हुई है इंदौरी ग्राम में, आप जांच भी करवा ले चाहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछ लीजिए। पूरे छत्तीसगढ़ में नागलोक के नाम से या सर्प के नाम से जो पहचान है वो जसपुर जिले और तपकरा की है। लेकिन प्रश्न के माध्यम से मुझे आश्चर्य लगा कि 4 गुना ज़्यादा पार कर गए बिलासपुर। वहाँ 100, यहाँ 400 से ज़्यादा लोग सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो पहचान बदल रही है, 527 निश्चित रूप से आश्चर्य का विषय है। अब उसके लिए जो मुआवजा दी गई है उस विषय में मैं जाना नहीं चाह रहा हूं सब। उसमें केवल यह है कि सारे लोगों का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, और सारे लोगों का पोस्टमार्टम होने के बाद में उसका कोई लिख के दे उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई यदि बोले सांप के काटने से मर गया, वो प्रमाणित नहीं है। उसका केवल यही है, यदि उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो मुआवजा की राशि उसको नहीं मिलेगा। लिख करके देंगे तो भी संभव नहीं है। उसमें यही है कि उसका पहले पंचनामा करेंगे। पंचनामा करने के बाद में उसमें लिखा जाएगा कि कहाँ पर उसको सांप काटा गया है, किस अंग को काटा गया है, और उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम होगा। जो डॉक्टर उसमें पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगा वो फाइनल रिपोर्ट है, जो मेरी जानकारी जितना मुझे समझ है। तो आश्चर्य का विषय यही है, मैंने कहा कि बिलासपुर सर्पलोक का पहचान छत्तीसगढ़ में जो बदल गई है। तो माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो मुआवजे की राशि सब जो दी गई है, हमारे सम्माननीय विधायक सुशांत शुक्ला जी ने जो प्रश्न किया कि उसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ, कुछ ये नहीं है, तो उसमें सभी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि नहीं आया, और उसके बाद में उसकी मुआवजा की राशि दी गई है, और यदि बिना पोस्टमार्टम के दी गई है तो उस विषय में कुछ होगा तो मंत्री जी बताएंगे थोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो आंकड़े के हिसाब से जो शिकायत की है कि बिलासपुर में बहुत ज़्यादा संख्या है, जबकि नागलोक जसपुर में होना चाहिए संख्या, और उन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ प्रमाण हैं, शिकायत के आधार हैं कि फर्जी प्रकरण बने हैं, फर्जी भुगतान हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि वो जो उनके पास शिकायत हैं, प्रमाण हैं, वो हमको दे दें, हम उसकी पूरी कार्रवाई पूरी इस पे हम जांच कराएंगे। मंत्री जी, मैंने कहा बेसिक उसका 2 चीज, एक पंचनामा और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सभी का पोस्टमार्टम हुआ है कि नहीं हुआ है, इतना आप उसको सुनिश्चित करा लो ना जी। बाकी वो देंगे नहीं देंगे उसके ऊपर छोड़ दो। आपके पास में सारा रिकॉर्ड है, वो कहाँ से रिकॉर्ड लाएंगे आप उसको ये बताइए कि सभी का पोस्टमार्टम हुआ है, उसके आप केवल जांच करवा लो। इस बार उतने की आप जांच करा लो। इन प्रकरणों का जो बिलास में 431 मुआवजा वितरण हुआ है, इसका एक बार जांच कराएंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा मुआवजा दिया जाता है। मैं फिर मांग कर रहा हूं कि चूंकि कलेक्टर की जांच बाबू तो नहीं कर सकता ना, तो मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं माननीय मंत्री महोदय से, क्या इस पूरे प्रकरण की जांच सचिव स्तर से कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में
आप जो भी मामला गड़बड़ दिख रहा है उसको बिल्कुल जांच कराइए, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में कई मामले ऐसे हैं जिनको जानबूझकर रोका जा रहा है। पीएम रिपोर्ट होने के बाद फिर कलेक्टर उसको बिसरा के लिए भेज देते हैं, अननेसेसरी लंबा खींच जाता है 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। तो ऐसे प्रकरणों पे भी आपसे निवेदन है कि उन प्रकरणों को जल्दी करा दीजिए। और ऐसे हमारे रायगढ़ जिले में 3-4 प्रकरण हैं जो पिछले 1.5-2 साल से अटके पड़े हैं। तो आपसे निवेदन है कि उन प्रकरणों को देखवा के और उसमें जो भी मुआवजा की राशि जो सही है, जो गलत है उस पर बिल्कुल नहीं, लेकिन जो सही है उसको जल्दी मिल जाए। जैसा कि हमने कहा था, ये मौतें सांप के काटने से नहीं, कागजों में सांप के काटने से हो रही है। मतलब ये कि व्यक्ति की मौत किसी भी कारण से हुई हो, अगर आपकी डॉक्टर से साठगांठ है तो आप उसे सांप काटने से हुई मौत प्रमाणित करके 4 लाख रुपए का मुआवजा पा सकते हैं। जाहिर है मुआवजे की ये रकम कई लोगों में बंटती होगी। मुआवजे का ये खेल कब से चल रहा है बता पाना मुश्किल है, लेकिन अब जबकि मुद्दा विधानसभा तक पहुंचा है, क्या तब भी ये सिलसिला जारी रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा।